श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाना च ऋषीना च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशन त नमामि बृहस्पतिम। बोलिए श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, देवताओं के गुरु, वेदों के ज्ञाता, धर्म के रक्षक और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हैं श्री बृहस्पति देव। वे केवल देवताओं के गुरु ही नहीं, बल्कि समस्त संसार को धर्म, नीति, सत्य और सदाचार का मार्ग दिखाने वाले दिव्य आचार्य हैं। जिनके जीवन में बृहस्पति देव की कृपा होती है, वहाँ ज्ञान, धन, संतान, यश, विवाह, सुख, सम्मान और समृद्धि का वास होता है। इसी कारण सनातन धर्म में प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान श्री विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, पीले वस्त्र धारण करने, पीले पुष्प अर्पित करने, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाने तथा कथा सुनने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर भक्तों के समस्त कष्ट दूर करते हैं। अब आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री बृहस्पति देव की यह पावन एवं प्राचीन व्रत कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। सोने चांदी से भरे संदूक, अन्न से भरे कोठार, सैकड़ों गायें, सेवक सेविकाएं और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। साहूकार धर्मात्मा और दानी था। वह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता, अतिथियों का आदर करता और गरीबों को दान देता था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, किंतु उसकी पत्नी का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत था। उसे पूजा पाठ, व्रत, कथा, दान पुण्य और संत महात्माओं में कोई विश्वास नहीं था। वह अपने धन और वैभव का अहंकार करती थी। जब भी बृहस्पतिवार आता, नगर की स्त्रियां प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष का पूजन करती, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना करती और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनती। साहूकार की पत्नी उन सभी का उपहास उड़ाती और कहती, क्या इन व्रतों से धन मिलता है? धन तो परिश्रम और भाग्य से मिलता है। पड़ोस की स्त्रियां उसे समझाती, बहन, धन का अभिमान मत करो। ईश्वर की कृपा के बिना एक क्षण भी सुख नहीं मिलता। परंतु वह उनकी बात सुनकर हंस देती और कहती, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। उसका यह अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने सोचा, यह स्त्री अज्ञान के कारण धर्म का अपमान कर रही है। इसका कल्याण करना आवश्यक है। तब उन्होंने एक वृद्ध, तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके घर के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, भवती, यदि कुछ अन्न हो तो भिक्षा दीजिए। उस समय साहूकार की पत्नी घर के काम में लगी हुई थी। उसने बिना सम्मान दिए कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, कहीं और जाइए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, माता, तुम कब खाली मिलोगी? वह बोली, मुझे तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह से रात तक काम ही काम रहता है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सचमुच फुर्सत चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे तुम्हारे पास बहुत समय रहेगा। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गई और बोली, यदि ऐसा है तो अवश्य बताइए, मैं वही करूंगी। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, जो मैं कहूँ वैसा ही करना। यहीं से श्री बृहस्पति देव की अद्भुत लीला प्रारंभ होती है। बोलिए श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके साहूकार की पत्नी के द्वार पर पहुंचे। वह स्त्री धर्मकर्म में विश्वास नहीं करती थी और अपने धन का अभिमान करती थी। जब उसने कहा कि उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती, तब वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा, यदि तुम सचमुच फुर्सत चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्त्री उत्सुक होकर बोली, महाराज, शीघ्र बताइए। तब ब्राह्मण बोले, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन देर तक सोना, उस दिन सिर धोना, नाखून काटना और घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकना। भगवान विष्णु की पूजा मत करना, केले के वृक्ष का पूजन मत करना, पीली वस्तुओं का दान मत देना और किसी ब्राह्मण या अतिथि का सम्मान मत करना। अज्ञानवश स्त्री ने समझा कि यही उसके सुख का उपाय है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके बताए अनुसार ही करूंगी। ब्राह्मण मुस्कुराए और वहां से चले गए। अगले ही बृहस्पतिवार से स्त्री ने वही सब करना प्रारंभ कर दिया। उसने पूजा पाठ छोड़ दिया,
व्रत करना बंद कर दिया और बृहस्पति देव के दिन वे सभी कार्य किए जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। कुछ समय तक तो सब सामान्य दिखाई दिया, परंतु धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। साहूकार का व्यापार, जो पहले दिन रात बढ़ता था, अचानक मंदा पड़ने लगा। दूर दूर के व्यापारी व्यापार बंद करने लगे। कई सौदे घाटे में चले गए। धन की आवक रुक गई। साहूकार ने सोचा, शायद यह अस्थायी कठिनाई है। परंतु कठिनाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गईं। कुछ ही महीनों में घर के अन्न भंडार खाली होने लगे। गोधन कम होने लगा। नौकर चाकर एक एक करके घर छोड़कर चले गए। जिन लोगों ने कभी साहूकार की प्रशंसा की थी, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। जिस घर में प्रतिदिन उत्सव जैसा वातावरण रहता था, वहां अब चिंता और दुहक का डेरा पड़ गया। साहूकार अत्यंत चिंतित रहने लगा। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मेरे घर पर यह विपत्ति आ गई। उधर उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में भोजन के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं बचा। परिवार के सदस्य चिंतित रहने लगे। तब साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि कहीं हमसे कोई धार्मिक भूल हो गई है। हमें किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लेना चाहिए। पत्नी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, परंतु अब उसके मन में भी भय उत्पन्न होने लगा था। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध ब्राह्मण पुनः उसके घर आए। इस बार घर की दशा देखकर कोई भी समझ सकता था कि वहां दरिद्रता का निवास हो चुका है। ब्राह्मण ने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, भिक्षा देही। स्त्री बाहर आई। उसने ब्राह्मण को पहचान लिया। उसे तुरंत याद आया कि इन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर उसने सब कुछ किया था। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, पहले मेरे घर में अपार धन संपत्ति थी, परंतु जब से मैंने आपके बताए अनुसार कार्य करना शुरू किया, तब से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। कृपा करके बताइए, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, संसार में जो व्यक्ति धर्म का अनादर करता है, ईश्वर की पूजा छोड़ देता है, दान पुण्य से विमुख हो जाता है और अहंकार में डूब जाता है, उसके जीवन में सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। यह सुनकर स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपा करके मुझे सही मार्ग बताइए। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने उसकी ओर करुणा से देखा। अब समय आ गया था कि उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। बोलिए श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पिछले भाग में आपने सुना कि साहूकार की पत्नी अपने अहंकार और अज्ञान के कारण धर्म से विमुख हो गई। बृहस्पतिवार के दिन शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से उसके घर की सुख समृद्धि नष्ट हो गई। अंतः वही वृद्ध ब्राह्मण पुनः उसके द्वार पर आए और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। वह रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, मैंने आपके बताए मार्ग पर चलकर सब कुछ खो दिया। अब मुझ पर दया कीजिए। मुझे बताइए कि मैं अपने परिवार का उद्धार कैसे करूं। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, मैंने तुम्हें जो मार्ग बताया था, वह तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए था। अब तुमने अपने कर्मों का फल देख लिया है। जो मनुष्य धर्म का तिरस्कार करता है, भगवान का स्मरण छोड़ देता है और अभिमान में जीता है, उसके घर में लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। इतना कहकर ब्राह्मण के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज फैल गया। उनके अंग स्वर्ण के समान चमकने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव विराजमान हैं। दोनों पति पत्नी भूमि पर दंडवत लेट गए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवगुरु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अज्ञानवश हमने आपका और धर्म का अपमान किया। हमें क्षमा करें। देवगुरु बृहस्पति ने करुणा से कहा, जो मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। फिर उन्होंने बृहस्पतिवार के व्रत का विधान बताते हुए कहा, प्रत्येक गुरुवार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करो। भगवान श्री विष्णु और मेरी श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। केले के वृक्ष में जल अर्पित करो। चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले पुष्प और केले का भोग लगाओ। व्रत कथा श्रद्धा से सुनो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण,
गौ तथा जरूरतमंद लोगों को दान दो। उन्होंने आगे कहा, उस दिन क्रोध, झूठ, अहंकार और किसी का अपमान मत करना। अतिथि को कभी खाली हाथ मत लौटाना। धर्म और दया का पालन करना। साहूकार और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवगुरु, आज से हम जीवन भर आपके बताए हुए नियमों का पालन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु की भक्ति होती है, जहाँ धर्म, दान और सत्य का सम्मान होता है, वहाँ मैं स्वयं अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही बृहस्पतिवार से साहूकार की पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत आरंभ किया। उसने पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, केले के वृक्ष का पूजन किया, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया तथा श्रद्धापूर्वक व्रत कथा सुनी। वह पहले की तरह किसी का उपहास नहीं करती थी। अब वह विनम्र हो गई थी। घर आने वाले अतिथियों का आदर करती, गरीबों को भोजन कराती और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देती। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। पिछले भाग में आपने सुना कि देवगुरु बृहस्पति ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके साहूकार और उसकी पत्नी को बृहस्पतिवार के व्रत का सही विधान बताया। दोनों ने सच्चे मन से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और आजीवन व्रत करने का संकल्प लिया। अगले गुरुवार ब्रह्म मुहूर्त में साहूकार की पत्नी उठी। उसने पूरे घर की साफ सफाई पहले ही दिन कर ली थी। प्रातः स्नान करके उसने स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, पूजा के स्थान पर पीला वस्त्र बिछाया और भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा स्थापित की। उसने दीपक जलाया, धूप अर्पित की, हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प, केले और गुड़ का भोग लगाया। फिर श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। अब मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पूजा के बाद उसने व्रत कथा सुनी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को भोजन कराया तथा पीली वस्तुओं का दान दिया। उस दिन उसके मन को जो शांति मिली, वैसी शांति उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। जो व्यापार लंबे समय से बंद पड़ा था, उसमें फिर से लाभ होने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। खेतों में अच्छी फसल हुई। गायों का दूध बढ़ गया। घर में अन्न के भंडार फिर से भरने लगे। साहूकार ने आश्चर्य से अपनी पत्नी से कहा, यह सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सब देवगुरु बृहस्पति और श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा है। कुछ ही समय में उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया, लेकिन इस बार उनके मन में अहंकार नहीं था। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, अतिथि का सम्मान करते और गरीबों की सेवा करते। उनकी इस बदली हुई जीवन शैली को देखकर नगर के लोग भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जो लोग पहले धर्म से दूर थे, वे भी बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगे। कहा जाता है कि कुछ वर्षों बाद उसी नगर में भयंकर अकाल पड़ा। अनेक परिवारों के घरों में अन्न समाप्त हो गया। तब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने अन्न भंडार सभी जरूरतमंद लोगों के लिए खोल दिए। वे प्रतिदिन भूखों को भोजन कराते, वस्त्र दान करते और कहते, धन तभी पवित्र है जब उससे दूसरों का कल्याण हो। उनकी दया, सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख और सम्मान प्राप्त करेंगी। समय बीतता गया। साहूकार का परिवार धर्म, दान और सेवा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उनके घर में सदैव मंगल कार्य होने लगे, संतानें योग्य बनी, परिवार में प्रेम बना रहा और लक्ष्मी का स्थायी निवास हो गया। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी है, जहाँ सत्य है वहीं विजय है, और जहाँ भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की भक्ति है, वहाँ सुख समृद्धि स्वयं चलकर आती है। भक्तों, इस प्रकार साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने जीवन में एक महान सत्य का अनुभव किया कि धन का अहंकार कभी स्थायी नहीं होता, परंतु भगवान की भक्ति, धर्म, दान और सदाचार का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। साहूकार की पत्नी, जो कभी व्रत और पूजा का उपहास उड़ाती थी, अब प्रत्येक बृहस्पतिवार बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का पूजन करती थी। वह प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती, पूजा में हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प, गुड़ और केले का भोग अर्पित करती, व्रत कथा सुनती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण,
गौ तथा निर्धनों को दान देती। उसके इस परिवर्तन को देखकर नगर के अनेक लोगों ने भी बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया। जहां पहले लोग केवल धन पर विश्वास करते थे, वहीं अब वे समझ गए कि धन का वास्तविक सौभाग्य तभी है जब उसमें धर्म, दया और सेवा का भाव जुड़ा हो। समय बीतने के साथ साहूकार का परिवार पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उनके घर में अन्न, धन, संतान, यश और सम्मान की कभी कमी नहीं रही। परिवार में प्रेम बना रहा, रोग दोष दूर हुए और जीवन आनंदमय हो गया। कहा जाता है कि जब साहूकार और उसकी पत्नी का अंतिम समय आया, तब उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु का नाम स्मरण किया। उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। ग्रह दोषों में विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह की अशुभता कम होती है। भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनकर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करता है, पीली वस्तुओं का दान करता है तथा सदैव सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट स्वयं दूर होने लगते हैं। अब सभी श्रद्धालु हाथ जोड़कर देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना करें। हे देवगुरु बृहस्पति, हमें सद्बुद्धि, ज्ञान, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। हमारे सभी विघ्न दूर कीजिए और अपने श्रीचरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बोलो प्रेम से जय जय श्री हरि।